सुसानो का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में जो सबसे पहला ख्याल आता है एक बड़े से ह्यूमनाइट मॉन्स्टर जिसको अक्सर उचिया कंट्रोल कर पाते हैं, जिसने दोनों इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन को अवेक किया हो। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन को तो बहुत ही कम लोगों ने एक्टिवेट किया है, जैसे कि सास्के उचिया एंड मादरा उचिया। लेकिन चिंता मत करो, इस लिस्ट में कुछ ऐसे भी बंदे हैं जिन्होंने अपने टैलेंट से बिना इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन के अपने सुसानो को एक्टिवेट कर लिया था। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको सुसानो के बारे में ज्ञान दे दूं जो आपको नहीं पता होगा। तो सुसानो एक चाक्रा से बना ह्यूमनाइट होता है जिसके टोटल 3 स्टेजेस होते हैं। ऐसे तो काफी सारे स्टेजेस होते हैं लेकिन यूजर अपने हिसाब से इसमें चेंजेस करता रहता है, लेकिन मेनली 3 ही होते हैं। फर्स्ट स्केलेटन सुसानो, ये सुसानो डिफेंस में यूज किया जाता है। अब आता है अनकम्प्लीट सुसानो। इस फॉर्म में स्केलेटन सुसानो को अपनी हाफ बॉडी मिल जाती है, बट ये अनकम्प्लीट होने के बावजूद भी वो इतना पावरफुल होता है कि पूरी फोर्स को मार सकता है। लेकिन इस स्टेज की एक कमजोरी है कि नीचे जमीन से आपके ऊपर कोई भी अटैक कर सकता है, बिकॉज वहाँ पर सुसानो की कोई भी डिफेंस नहीं होती है। और ये सेम चीज स्केलेटन सुसानो में भी है, पर इस चीज का सोल्यूशन हमें कंप्लीट ट्रू सुसानो में देखने को मिलता है। और इस फॉर्म में यूजर अपने ओपोनेंट की बैंड बजा देता है। अब तुम समझ ही गए होगे कि सुसानो क्या कर सकता है। हर एक सुसानो के पास अलग अलग एबिलिटी है और उनकी अलग अलग साइज भी होती है, और हर यूजर के सुसानो का कलर उसके अंदर की अच्छाई और नफरत को भी रिप्रेजेंट करता है, एंड इसीलिए हर यूजर के सुसानो का कलर डिफरेंट होता है। पर अब बात करते हैं 7 नंबर वाले उचिया की, शिसुई उचिहा। सारे शिनोबी वर्ल्ड में टेलीपोर्टर नाम से फेमस शिसुई एक बहुत ही बेहतरीन कोना जोनिन और शिनोबी था जिसके पास एक्सपोनेंशियल टैलेंट और स्किल मौजूद थी। 3rd ग्रेड निंजा वॉर के दौरान किसी करीबी को मरते हुए देखकर शिसुई ने अपने मांगेक्यू शारिंगन को अवेक किया था, और उसके पास दोनों मांगेक्यू शारिंगन की पावर्स रहने की वजह से वो सुसानो को कास्ट और उसको यूज करने के लिए केपेबल हो चुका था। और शिसुई कितना पावरफुल था इस बात का अंदाजा हमें तभी हो गया था जब उसके पास एक ही मांगेक्यू शारिंगन होने के बावजूद सुसानो जैसे बीस्ट को कास्ट करता है और परफेक्टली उसे यूज भी करता है। जब दानजो शिसुई की आंख को धोखे से चुरा लेता है तब अपनी एक ही आंख से सुसानो को कास्ट करना और उसे यूज करना बहुत ही बड़ी बात है। अपने दूसरे कैरेक्टर की तरफ बढ़ने से पहले तुम लोगों के लिए एक सवाल है, क्या तुम्हें पता है कि वन ऑफ द लेजेंडरी सानिन जिराया कौन से क्लैन से बिलोंग करते हैं? अपना जवाब मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना। नंबर 6 इताची उचिहा। क्लैन किलर और रोग निंजा के नाम से मशहूर इताची उचिहा हिडन लिव विलेज के पुलिस चीफ फुकाकू उचिहा का बड़ा बेटा था, जिसने विलेज की खातिर एक ही रात में अपने पूरे क्लैन को खत्म कर दिया था। अगर बात करें उसकी मांगेक्यू शारिंगन की, तो उसने विजुअल पावर को तभी अवेक किया था जब उसके सबसे अच्छे बेस्ट फ्रेंड शिसुई को उसके सामने अपनी जान लेते हुए देखा, और जाते जाते उसने अपने बचे हुए एक आंख को भी गिफ्ट के तौर पर दे दिया था। उसके बाद से ही लगातार उसके विजुअल पावर में काफी चेंजेस देखने को मिलती है। इताची अमातेरासु जैसे खतरनाक और जानलेवा जुत्सु को भी मास्टर कर लेता है। अगर बात करें इताची की सुसानो की, तो ये बाकी सबसे काफी डिफरेंट है। हालांकि हमें इताची के परफेक्ट सुसानो को दिखाया नहीं गया है, लेकिन ये सुसानो दो बहुत ही पावरफुल वेपन्स को होल्ड करता है, याता मिरर और तोत्सुका ब्लेड। जस्ट इमेजिन अगर ये परफेक्ट होता तो कितना पावरफुल होता। नंबर 5 इंद्रा ओत्सुत्सुकी, द एल्डर सन ऑफ हागुरुमो ओत्सुत्सुकी। इंद्रा को एक फाइटिंग जीनियस बोला जाता था उसके बचपन से ही। उसके आगे बैटल में कोई भी टिक नहीं पाता था। इंद्रा के अंदर हागुरुमो का चाकरा होने की वजह से उसके पास उसकी अपनी केके गेन का शारिंगन था, जो आगे चल के मांगेक्यू शारिंगन में बदल जाता है। तुम लोग इंद्रा को उचिया के पूर्वज भी बोल सकते हो। इंद्रा फुल बॉडी सुसानो को कास्ट करने के लिए काबिल था। अगर पावर्स की बात करें तो इंद्रा का सुसानो अशुरा को बैटल में टक्कर देने के लायक इनफ था। देयर इज नो डाउट इंद्रा का एक्सपोनेंशियल सुसानो यूजर ऑफ ऑल टाइम। नंबर 4 द घोस्ट ऑफ उचिहा, मादरा उचिहा, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट उचिहा ऑफ ऑल टाइम। मादरा पूरी सीरीज में वो पहला था जिसने परफेक्ट सुसानो को यूज किया था। मादरा ने बचपन में ही काफी जल्दी शारिंगन को अवेक कर लिया था, और वो यही नहीं रुकता है। अपने भाई के शारिंगन को ट्रांसफर कराने के बाद अपने मांगेक्यू शारिंगन को इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन में बदल लेता है। अब तक का सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट सुसानो की मदद से मादरा हाशिरामा से नॉन स्टॉप 3 दिन तक लड़ा था। मादरा का सुसानो इतना पावरफुल है कि एक ही स्लाइस में बड़े से बड़े पहाड़ को काट सकता है। नंबर 3 काकाशी हाताके। एक नॉन उचिया होने के बाद भी काकाशी शारिंगन को पोजेस करता है। जैसे कि हमें पता है 3rd ग्रेड निंजा वॉर के दौरान ओबितो ने अपने एक शारिंगन को काकाशी को दे दिया था, जिसके हेल्प से वो पूरे निंजा वर्ल्ड में काकाशी द कॉपी निंजा के नाम से फेमस हो गया था। 4th ग्रेड निंजा वॉर के दौरान ओबितो से मिली दूसरी शारिंगन की मदद से काकाशी एक परफेक्ट सुसानो को कास्ट करता है कागुया से लड़ते हुए। हालांकि वो बस कुछ टाइम के लिए रहता है, लेकिन एक नॉन उचिया के लिए सुसानो कास्ट करना बहुत ही बड़ी बात है। नंबर 2 सास्के उचिहा। अपने भाई के शारिंगन को खुद पे ट्रांसफर कराने के बाद सास्के बहुत ही पावरफुल होता है। उसी के साथ साथ सुसानो को यूज करने के भी काबिल बन जाता है। दानजो से फाइट करते वक्त पहली बार सास्के सुसानो का यूज करते हुए दिखाया गया है। उसके बाद हागुरुमो से 6 पार्ट का चाकरा लेने के बाद वो और भी पावरफुल बन
बन जाता है। टेल बीस्ट के चाक्रा से सुसानो को कास्ट करने के बाद सास्के वो पहला इंसान बन जाता है जिसने इंद्रा के सुसानो को कास्ट किया था। नारुतो यूनिवर्स में सास्के एक लौता ऐसा कैरेक्टर है जिसने सुसानो की पावर्स को फुल पोटेंशियल में यूज किया था। और नंबर 1 पर है हागुरुमो ओत्सुत्सुकी, ऑल्सो नोन एज सिक्स पाथ ऑफ सेज। हागुरुमो भी एक सुसानो यूजर था। अपने शारिंगन को मांगीक्यू शारिंगन में कन्वर्ट करने के बाद हागुरुमो सुसानो की पावर्स को गेन करता है अपने सिक्स पाथ ऑफ सेज चाक्रा की हेल्प से। हागुरुमो फुल बॉडी सुसानो को मैनिफेस्ट कर पाता है और ये सुसानो साइज में बिल्कुल 10 टेल्स के बराबर होता है। तो तुम लोग को कौन सा सुसानो सबसे कूल और बैडएस लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना। और यही थी वीडियो, तुम्हें अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए सायोनारा।